हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। ये यूनिट 6 है PSIR ऑप्शनल की। एंड PSIR ऑप्शनल 6 डेमोक्रेसी है, जिसमें अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। हम लोगों ने सिलेबस UPSC के ऑफिशियल साइट पर आप जाओगे, सिलेबस डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से इन टॉपिक्स को डिवाइड किया है एंड देन सब डिवाइड भी किया है, सो दैट हमें ये पता लगे कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, और उस तरीके से हम लोग टॉपिक्स को भी फर्दर सेग्रीगेट कर पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि किस टॉपिक को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, उसको हमें पहले करके जाना है, और कौन सा टॉपिक थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, उसको हम बात के लिए भी रख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मुझे बोलो क्लासिकल कंटेम्प्रेरी में से अगर आप पूछो तो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी का एग्ज़ाम में आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। अब बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 में कि कमेंट ऑन द इश्यूज ऑफ डिबेट इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब इस टॉपिक में है क्या बेसिकली, तो पहले हमने क्लासिकल डेमोक्रेसी डिस्कस किया था कि एथेंस में किस तरीके से डेमोक्रेसी ओरिजिनेट हुई थी। वहाँ पर लोगों के हाथ में अपने आप का ही लेजिस्लेशन बनाने का पावर था, पूरा पावर लोगों के हाथ में ही था, खुद ही लेजिस्लेशन बनाते थे। फिर धीरे धीरे जब लोग भी बढ़ते गए, क्योंकि लोगों अगर खुद लेजिस्लेशन बनाएंगे तो वो सिर्फ छोटे स्टेट्स में हो सकता है, स्मॉल स्टेट्स के केस में हो सकता है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे उस केस में फिर कोई और मेथड चाहिए लोगों को। तो वो कोई और मेथड कौन सा निकल करके आया था कि लोग अपने बिहाफ पर कुछ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करके भेजते थे कि आप हमारे बिहाफ पर रूल करो। पर वो चीज़ को भी देखना बहुत मुश्किल होता है कि जिस पर्सन को चूज़ किया गया उनके बिहाफ पे वो कितना ईमानदार रहेगा, कैसा रहेगा, क्या डिसीजन लेगा। इतनी डाइवर्सिटी हो जाती है लोगों की, तो वो हर इंसान की प्रायोरिटी भी अलग होती है, उस हिसाब से डिसीजन लिए जाएँ नहीं लिए जाएँ, फिर ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इसमें। तो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी में है क्या कि एक ये फैशन हो गया है मॉडर्न टाइम्स में कि हम कहते हैं, हर एक स्टेट कहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, पर डेमोक्रेटिक का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। तो हर एक स्टेट आजकल ये कहता है कि चाहे वो स्टेट लिबरल हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, या फिर चाहे एक स्टेट डिक्टेटरशिप में ही क्यों ना चल रहा हो, एक डिक्टेटरशिप जो कि एक मिलिट्री जनरल के द्वारा रूल की जा रही है, तो वो भी ये सभी लोग खुद को डेमोक्रेटिक कहते हैं। मतलब एक फैशन सा हो गया है ये कि हर एक स्टेट ये कहता है अपने आप को कि हाँ हम तो डेमोक्रेटिक हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकली ये एग्जामिन करने की बहुत ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब होना क्या चाहिए। ठीक। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जैक्टली बिल्कुल ये क्लेम करें या फिर डेमोक्रेसी को पूरे अच्छे तरीके से एक्यूरेटली डिफ़ाइन कर दें और यूनिवर्सली एक ही बेसिस पर हम डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन कर दें, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा। जैसे कि जो हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे लिंकन, उन्होंने डिफ़ाइन किया था डेमोक्रेसी को कि इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। फिर मैकफर्सन ने डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया था कि डेमोक्रेसी इज़ मेरली अ मैकेनिज़्म फॉर चूजिंग एंड ऑथराइजिंग गवर्नमेंट्स। मतलब कि सिर्फ एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि अपने गवर्नमेंट्स को चुनता है और अपनी गवर्नमेंट्स को ऑथराइज़ करता है कि वो हमारे बिहाफ के पर डिसीजन ले, और इसी तरीके से लॉज और पॉलिटिकल डिसीजंस बनाए जाते हैं। ये मैकफर्सन के व्यूज़ हैं। फिर उसके बाद शम्पीटर के ओपिनियन ये थे कि ये जो पूरा डेमोक्रेटिक मेथड है, ये है क्या, ये एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जिसके द्वारा हम किसी पॉलिटिकल डिसीजन पर पहुंचते हैं। ठीक है। और इन पॉलिटिकल डिसीजंस में होता क्या है, हम एक कॉमन गुड की बात करते हैं और लोगों के हाथ में, खुद के हाथ में ये पावर होती है कि वो कुछ इंडिविजुअल्स को अपने बिहाफ पर इलेक्ट करें और उनके थ्रू अपने डिसीजंस लें। ठीक है, कि वो जो अपने बिहाफ पर लोगों को चूज़ करेंगे, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो पावर में आएंगे और वो लोग उन हमारे कॉमन सिटीजन्स के बिहाफ पर डिसीजंस लेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ पूरी कही है शम्पीटर ने। तो ये अलग अलग अगर थिंकर्स हैं तो उनके ओपिनियन अगर आप लिख दोगे तो वो अच्छा रहेगा आंसर के लिए। अब जो प्रेजेंट एरा है उसको एज ऑफ डेमोक्रेसी डिस्क्राइब किया गया अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा, क्योंकि आज के कंटेम्प्रेरी एरा में क्या हो रहा है कि सोसाइटी में इतने ज़्यादा इल्स हो गए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि
इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मोनार्की से या डिक्टेटरशिप से होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसी वजह से अगर इन इल्स ऑफ सोसाइटी को अगर आपको कर्ब करना है या बचाना है तो उस चीज़ में डेमोक्रेसी ही क्योर कर सकती है उनको। और जो इल्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसको कौन क्योर करेगा अब, कि डेमोक्रेसी के जितने भी फ्लॉज होंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो और ज़्यादा डेमोक्रेसी लाकर क्योर होंगी। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारी जो डेमोक्रेसी की थ्योरीज़ हैं उनके बारे में बात की है। जैसे कि कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, एलिटिस्ट थ्योरी है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी है, पार्टिसिपेटरी थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, रेडिकल थ्योरी है, डेलिबरेटिव थ्योरी है वगैरह। अब अगर हम सिलेबस में देखें, यूपीएससी सिलेबस में, तो इसमें हमें बहुत सारी जैसे ये थ्योरी सारी डेमोक्रेसी में आती हैं, बट इनमें से क्वेश्चन किस किस पे आया हुआ है तो वो चीज़ हमें देखकर चलना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या रेफ़र करना पड़ेगा, PYQs। पता कैसे लगेगा इनमें से कौन से टॉपिक पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग पिछले 40 साल के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। पिछले 40 इयर्स के क्वेश्चंस को पूरा कंपाइल करके उनके हिसाब से नोट्स बनाए गए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इसके बाहर से नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से आएगा। जैसे एलिटिस्ट थ्योरी है, इसको भी हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाओगे, बट एलिटिस्ट थ्योरी पे पिछले 40 सालों में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसलिए अभी भी आने के चांसेस बिल्कुल निल है। इसलिए एलिटिस्ट थ्योरी अगर आप छोड़ भी जाओगे तो कोई इशू नहीं है। बट अगेन आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी करके जाना है, डेलिबरेटिव करके जाना है, प्लूरलिस्टिक करके जाना है, पार्टिसिपेटरी करके जाना है, रेडिकल थ्योरी अगेन लेस इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ थ्योरीज़ हैं जो आपको देखनी है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में, डोंट वरी अबाउट इट। अब है क्या बेसिकली जो जितनी भी आजकल की ये जो डेमोक्रेटिक थ्योरी है, जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी है, इनमें बहुत सारी डिबेट्स चलती आ रही हैं। जैसे कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी वर्सेस सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, इन दोनों की डिबेट चलती आ रही है। फिर पार्टिसिपेटरी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, इन दोनों की डिबेट चलती आ रही है। तो ये कर क्या रही हैं बेसिकली ये सारी डिबेट्स, ये सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेशन साथ ही सिटीजन्स के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर बात करती हैं। अब यहाँ पर हमेशा से बहुत सारी वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी भी रही हैं, और ये जो डेमोक्रेटिक वेव्स हैं इनको जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो सडन शिफ्ट्स होते हैं उनसे लिंक किया गया है इन डेमोक्रेटिक वेव्स को, ठीक है। जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं तो इनमें क्या होता है कि ये ओपनिंग्स जो भी क्रिएट करती हैं, इंसेंटिव्स क्रिएट करती हैं ताकि स्वीपिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाई जा पाएँ, ठीक। तो ये हमेशा से बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं जिन पर हमेशा से डिबेट रही है कि डेवलपमेंट वर्सेस डेमोक्रेसी के, क्योंकि एक डिबेट आपने सुनी भी होगी, न्यूज़ वगैरह में भी सुनी होगी, और आजकल भी वैसे भी डिस्कशंस में होती है अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठ के बात करते हो तो, कि या तो डेवलपमेंट ज़रूरी है, अगर डेवलपमेंट करोगे डेमोक्रेसी रह जाती है, डेमोक्रेसी पे ध्यान दोगे डेवलपमेंट रह जाएगी। तो क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है कि आप हर एक का ओपिनियन लेकर हर एक के विशेस फुलफ़िल नहीं कर पाते हो। तो डेवलपमेंट वर्सेस डेमोक्रेसी की डिबेट तो काफ़ी पुरानी चलती आ रही है, और इतने सारे क्योंकि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं डिस्कस करने के लिए, डिबेट्स हैं, डेमोक्रेसी को कैसे डिफ़ाइन किया जाना चाहिए। हर कंट्री, हर एक इंसान डेमोक्रेसी को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, या अपने सोसाइटी के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से। तो बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जैसे सेक्युलरिज्म है, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी हो गया, राइट्स हो गया, और राइट टू प्रिवेसी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस तरीके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पर ये डिबेट्स चलती आ रही हैं डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, जैसे आइडेंटिटी ऑफ एथनिक ग्रुप्स हो गया, माइनॉरिटी के क्वेश्चन पर, फ्री कॉम्पिटिशन, सॉवरेनिटी वगैरह, ठीक। तो ये जो डेमोक्रेसी, ये जो टर्म है, इसका डिस्क्रिप्शन ही बहुत ही बॉटमलेस और बाउंड्रीलेस सी है, ये एक जिसका हम पता नहीं लगा सकते कहाँ। इतना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए, इतना वाइड है ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस कि हम कैसे इसको डिस्कस करें, क्या इस पर डिबेट करें, क्या इसको डिफ़ाइन करें कि डेमोक्रेसी होती क्या है एग्जैक्टली। अब बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो जैसे डेमोक्रेसी में आते भी हैं, धीरे धीरे एमर्ज होते हैं टाइम टू टाइम, एक क्वेश्चन बना देते हैं, एक उनमें से ही, उन डिबेट्स में से ये क्वेश्चन एमर्ज होता है
जिस पर लोग डिबेट करते हैं और फिर कंक्लूजन पर आते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ जो है ना वो यही सब इश्यूज़ हैं। तो धीरे धीरे करके और इश्यूज़ भी आते रहते हैं। तो ये आपके बेसिकली था आपका डेमोक्रेसी का पूरा जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी है उसका हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी पार्ट ऑफ पेड कोर्स, ठीक है। एडवांस कोर्स का ये पार्ट होगा। हमने कोर्स PSIR कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिक कोर्स जो कि फ्री रहेगा यूट्यूब पर, बट ये सारे एस्पेक्ट्स तो नहीं कवर कर पाएगा, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो आप ये कोर्स भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर लेक्चर्स आते रहेंगे। बट एडवांस कोर्स में हर एक पर्सपेक्टिव कवर होगा। इसमें मॉडल आंसर्स भी डिस्कस किए जाएंगे एंड मॉडल आंसर्स की PDF कंटेंट वगैरह सब आपको मिल जाएगा। इन नोट्स के अलावा जो लोग भी एडवांस कोर्स परचेज़ कर रहे हैं, इन नोट्स के अलावा कोई भी और किताब लेने की कोई नीड नहीं है। बहुत बार बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या हमें कोई भी बुक आगे रेफ़र करने की नीड है। तो प्लीज़ कोई भी बुक रेफ़र करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत मेहनत करके नोट्स बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत और ज़्यादा जानकारी के लिए आप synopsisize.in वेबसाइट विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर आपको ऑप्शनल कोर्सेज़ में PSIR ऑप्शनल कोर्स मिल जाएगा। So you can visit the website for more information about the course. So that's all for today, and thank you for watching the lecture.